Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 5 system of particles and rigid body. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from where you can learn the video and see it, and if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to put it in a smooth manner. बहुत ही important है और start करते हैं इस numerical को. What is the numerical? The numerical is on my back screen. What is numerical? A flywheel has a moment of inertia 0.5 kilogram meter square. What torque is required to increase its velocity from 2 pi radian per second to 15 radian per second in 10 seconds? I am again repeating my statement. A flywheel has a moment of inertia 0.5 kilogram meter square. What torque is required to increase its velocity from 2 pi radian per second to 15 pi radian per second in 10 seconds? वो क्या कह रहा है हमें इस न्यूमेरिकल में देखें. वो कह रहा है कि एक फ्लाईव्हील है. सपोज दिस इज द फ्लाईव्हील. मैं यहां पर एक फ्लाईव्हील बना रहा हूं आपके सामने. सपोज दिस इज द फ्लाईव्हील. And it is to be pointed on a pointed spot. This is the flywheel. ये आपके पास क्या है, एक फ्लाईव्हील है. वो कह रहा है कि ये जो फ्लाईव्हील है इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई, वो आपको गिवन है कितना, 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. What torque is required to increase its velocity from 2 pi radian per second to 15 pi radian per second in 10 seconds? वो कह रहा है कि एक फ्लाईव्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करना है ना. कितना टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी आप टॉर्क लगाएंगे तो यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्क. इट विल प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द बॉडी. जब टॉर्क लगाएंगे तो व्हील क्या होगा, रोटेट होगा. द व्हील विल रोटेट. मैं कहता हूं कि वो कह रहा है कि कितना टॉर्क की रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी, मीन कितना टॉर्क मुझे अप्लाई करना होगा अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से मुझे इंक्रीज करनी हो 15 पाई रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 जो थी वो थी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. कब, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. वो कहता है कि कितना टॉर्क मुझे इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था. t इज इक्वल टू 0 पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है अगर मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई से कितनी बना दूं, 15 पाई रेडियन पर सेकेंड बना दूं एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे. मतलब 0 से 10 सेकेंड का गैप के अंदर उसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से 15 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो बताओ कि कितना टॉर्क आपने इसके ऊपर अप्लाई किया. दोबारा समझे, एक व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है दैट इज 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड इट इज टू बी रोटेटिंग इनिशियली
और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूँ, मीन्स 2 पाई से अगर मैं 15 पाई रेडियन पर सेकेंड बनाता हूँ 10 सेकेंड के अंदर, तो बताओ कि मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वी नो दैट, आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है आपके पास, I इंटू एल्फा। नाउ व्हाट इज टॉर्क? दैट इज I इंटू एल्फा। एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एल्फा? दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको सिंपल फॉर्म में किया। दोबारा देखिए, नाउ व्हाट इज टॉर्क? दैट इज I इंटू एल्फा, यू नो दैट। नाउ व्हाट इज एल्फा? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स कितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, एट टाइम t इज इक्वल टू t2 पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 2। तो कितना चेंज आया? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है द टॉर्क का, I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आपने इन सभी की वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज टॉर्क? I कितना है? 0.5 और सेकंड। नाउ व्हाट इज ओमेगा 2? ओमेगा 2 है आपके पास 15 पाई माइनस ओमेगा 1 दैट इज 2 पाई अपॉन T2 माइनस T1 मीन्स 10 माइनस 0। और टॉर्क दैट इज I इंटू एल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। तो टॉर्क आ गया आपके पास 0.5। 0.5 मीन्स 5/10। नेक्स्ट 15 पाई माइनस 2 पाई दैट इज 13 पाई। तो 13 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इट वैल्यू कम्स आउट टू बी 5/100 इंटू 13 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 2.04 न्यूटन मीटर। कैसे देखिए ध्यान से, 520 जा 100, नाउ 210 जा 20 एंड 211 जा दैट इज 22। नाउ 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 143। नाउ आपके पास जो टॉर्क आ रहा है आप ध्यान से देखें, 143/7 इंटू 10। इसको डिवाइड करें तो 720 जा 140.4 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपके पास 2.04 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो कितना टॉर्क की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से हम 15 पाई रेडियन पर सेकेंड करते हैं, तो व्हाट टॉर्क विल यू हैव टू रिक्वायर्ड? दैट इज 2.04 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछ लिया जाता है। दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So you have to go to that channel and from my playlist 11th class Sukrana Guruji you can see this video, and if it will be asked by the examiner in your final exam then you have to put it in a smooth manner. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।